जय हिंद। जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th हिंदी के अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति के बारे में और इसके सारांश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति टॉपिक्स लिखी गई थी, तो इसमें जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी को हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किए थे। और इस वीडियो में हिंदी के अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति का जो सारांश है, इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण जी है। चूँकि यह पाठ एक ऐतिहासिक भाषण पर आधारित है और संपूर्ण भाषण एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित की गई है। आपसे अगर बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वह किस पुस्तिका से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है जनमुक्ति पुस्तिका से ली गई है। और कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है पटना से प्रकाशित की गई थी। 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा ऐतिहासिक भाषण दी गई थी और जिसमें लाखों लोगों की भीड़ थी। जयप्रकाश जी की झलक और भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। मंच पर आते ही सबसे पहले जयप्रकाश नारायण जी ने अपने भाषण के माध्यम से बोलना आरंभ किया कि मैं सबकी सलाह लूँगा तथा छात्रों की बात भी सुनूँगा। जितना मुझे समय मिल पाएगा उतना ही समय में सबकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। जब जयप्रकाश जी का भाषण खत्म हुआ तो इसके बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठा और यह आंदोलन एक विराट रूप धारण कर लिया। आपको ध्यान देना है कि 5 जून 1974 ईस्वी को जो पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी की जो भाषण दिया गया था, संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था, ऐसा प्रसिद्ध भाषण आज तक पटना के गांधी मैदान में किसी का नहीं हो पाया था। और इतनी तादाद, इतनी भीड़ किसी भी नेता के रैली में, किसी भी नेता के भाषण में देखने को नहीं मिली थी। चूँकि जयप्रकाश जी कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस समय बापू जी की बात नहीं मानते थे तथा नेहरू जी उनकी बात माना करते थे। लेकिन जब नारायण जी 27-28 वर्ष की उम्र के हो गए तो उन्हें स्वराज प्राप्ति की भूख जगी। चूँकि अपने इस प्रसिद्ध भाषण में इनका कहना था कि आज चारों तरफ भूख एवं महंगाई तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोई भी काम बिना रिश्वत के सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में नहीं मिल पाता है, जिसका फलस्वरूप हजारों नौजवानों का भविष्य आज अंधकारों में डूबा जा रहा है। नारायण जी के संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य इस देश में फैल रही अराजकता तथा भ्रष्टाचार के शंखनाद माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो जयप्रकाश नारायण जी की द्वारा जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण का जो सृजन किया गया था, भाषण दिया गया था, इसमें इन्होंने सरकार के खिलाफ और इस देश में भूख एवं महंगाई और तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक छोटा सा प्रयास किया। क्योंकि हम वर्तमान समय में भी मतलब कि देखा जाए तो हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, कोई भी काम करते हैं करवाने के लिए, सरकारी दफ्तर हो चाहे गैर सरकारी दफ्तर हो, कहीं पर भी जाते हैं तो बिना रिश्वत के कुछ नहीं मिलता है। और आवाज़ उठाने पर सरकार के द्वारा, चाहे जो सत्ता में बैठे होते हैं तो उसके द्वारा
क्या किया जाता है, तो आवाज़ उठा जब कोई व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसके साथ उसी के साथ उल्टे क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो जो एक भारत के लोकतंत्र का मतलब कि सबसे बड़ा एक दुर्लभ पक्ष है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास किया गया लोकनायक के द्वारा। लोकनायक इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये लोगों के कल्याण के लिए जितने दिन तक काम किए थे, लोगों को आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की हर समस्या को का समाधान करने के लिए भरसक प्रयास किए थे। मिलते हैं जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।